नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं स्कूल है जहां पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से पुख्ता है और यहां पर लोग ईवीएम का बटन दबाने लगातार आ रहे हैं। सर हैं, वोट डालकर आए हैं। सर, वोट डाल दिया, क्या मुद्दा जहन में रहा इस बार? देश में काम होना चाहिए और खास करके दिल्ली के अंदर तो एमसीडी का चुनाव एक बड़ा महत्व रखता है। बीजेपी का आना फिर से जरूरी है। बीजेपी का आना जरूरी है। जरा उंगली दिखा दीजिए। चलिए, इन्होंने वोट डाल दिया और भी लोग हैं जो वोट डालकर आ रहे हैं। आपने वोट डाल दिया क्या आज? वोट क्यों नहीं डाला? डालूंगा भाई, वोट डालूंगा मैं खुद। वोट डालना तो बिल्कुल कहते हैं कि पहले जनपाल मैं जो है पहले हाँ, मैं रिटर्निंग ऑफिसर भी रहा हूँ, इसलिए अंकल जी वोट डालकर आएंगे। कुछ लोग और हैं, इनसे बातचीत करेंगे आखिर मुद्दा क्या रहा है। माता जी, वोट डाल दिया आपने? जरा उंगली दिखा दीजिए, ऐसे कैमरे को दिखा दीजिए। डाल दिया जी हमने वोट। अच्छा, क्या मुद्दा रहा मन में? साफ सफाई का मुद्दा रहा, गंदे पानी का मुद्दा रहा? गंदे पानी का है थोड़ा, साफ सफाई तो ठीक है, सोसाइटी में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, बाहर रोड पे भी ठीक है, हमारे यहाँ तो ठीक है। अच्छा, चलिए, जनता के अपने अपने मुद्दे हैं। लगभग 250 वार्डों पर वोटिंग हुई है। भैया भी वोट डालकर आए, इनसे बातचीत करते हैं। आपने वोट डाल दिया क्या? जरा एक बार उंगली दिखा दीजिए। आपने डाल दिया वोट? उंगली दिखा दीजिए इनको एक बार। अच्छा, क्या कहेंगे, क्या मुद्दा रहा मन में बटन दबाया जब? मन से वोट डाला कि इनके कहने से वोट डाला? नहीं, मन से डाला है। मन से डाला। अच्छा, क्या मुद्दा रहा? साफ सफाई मुद्दा रहा, गंदा पानी मुद्दा रहा, हवा में पोल्यूशन मुद्दा रहा? किस मुद्दे पर आपकी वोट डाला जनता ने? जी, साफ सफाई भी और सारी चीज को देखते हुए डाला है वोट हमने अपने हिसाब से। आपने किस मुद्दे पर वोट डाला है जी? सेम ये जनता के अपने अपने मुद्दे हैं। हालांकि चुनाव प्रचार से पहले लगातार बोलबाला भी रहा है। प्रचार में लगातार एक दूसरे पर छींटाकसी भी रही है, चाहे भाजपा की बात कर ले, चाहे आम आदमी की बात कर ले। लेकिन अब की बार अगर इस वोट में बात की जाए, इस चुनाव में बात की जाए, तो इस चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी बड़ी दमदारी से ये एमसीडी का चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही थी। हालांकि कुछ और लोग हैं जो वोट डालकर आ रहे हैं, कुछ लोग अंदर वोट डालने जा रहे हैं। एमसीडी में लगभग 250 वार्ड हैं। 250 वार्ड के लिए 1349 जो प्रत्याशी हैं, उनकी किस्मत कह सकते हैं कि आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। सर भी वोट डालकर आ गए हैं, इनसे पूछते हैं। वोट डाल दिए सर आपने? क्या वोट नहीं डाला, अभी डालूंगा। इनकी पर्ची नहीं आई है, लेकिन जो लोग हैं वोट डालने, देखिए वो उंगली दिखा रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं, दूर से उंगली दिखाते हुए आ रहे हैं। आखिर क्या मुद्दा रहा आपकी बार जहन में? वोटिंग तो हो गई, बटन का मशीन का बटन दबाया। अच्छा, आवाज आई क्या? बिल्कुल आवाज आई जी, बहुत देर तक आवाज आई। और मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ कि मेरा वोट सही तरीके से सही चला है। अच्छा, क्या मुद्दा रहा? मैं ये नहीं पूछूंगा आपने किसको वोट डाला, किसको नहीं डाला। ये मुद्दा क्या रहा आपकी बार? क्योंकि चुनाव प्रचार में मुद्दे बहुत रहे। मुद्दा देखिए जी, एमसीडी का चुनाव है, काम होना चाहिए और हमें लगा कि जो अच्छे काम करेंगे हमने उनको डाला है। उनको वोट डाला है। चल, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो प्रत्याशी मैदान में है, अच्छे कामों का दावा और वादा करके प्रत्याशी मैदान में आते हैं। एक और हैं जो वोट डाल के आ रहे हैं। सर, वोट डाल दिया आप क्या? जरा उंगली दिखा दीजिए। अच्छा, दोनों एक साथ खड़े होकर दिखा दीजिए फिंगर। देखिए, ये मतदान कर कर बाहर आ चुके हैं। कहते हैं कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान। क्या मुद्दा रहा सर जहन में? नहीं, तो साफ सफाई का मुद्दा था, पानी का मुद्दा था, बिजली का मुद्दा था, हवा का मुद्दा था। क्या मुद्दा था? जी, साफ सफाई का ना। साफ सफाई का मुद्दा। आपने किस मुद्दे पर वोट डाला अंकल जी? साफ सफाई के मुद्दे पे डाला हमने वोट। काम को वोट डाला, जो काम करेगा उसके लिए वोट है। जो काम करेगा। ठीक। लगता है कि अब नेताजी जो वादा करके गए हैं वो आएंगे भी वापस, के नहीं आएंगे? आएंगे क्यों नहीं, पड़ोस में तो रहते हैं हमारे, जो वायदा करके गए हमसे। चलिए, बाबा जी आ रहे हैं। बाबा जी वोट डाल दिया क्या? जरा उंगली दिखाइए। लो 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 लो। ये देखिए, बाबा कितनी उम्र होगी आपकी? 88। 88 साल की उम्र में सुबह उठकर वोटिंग करने गए हैं। ये तस्वीर भी जरा आप देखिए, एक्सक्लूसिव ये तस्वीर है कि 88 साल की उम्र में बाबा बैंत लेकर अंदर वोटिंग मशीन का बटन दबा के आए। बाबा जी, क्या मन में मुद्दा रहा इस बार वोटिंग डालने का? बेटा, ये बताने की बात नहीं है मन में। किसको, मैं ये नहीं कहूंगा आपने किसको वोट डाला, किस मुद्दे पर वोट डाला? सफाई के मुद्दे पे, पानी के मुद्दे पे, हवा के? नहीं, काम होना चाहिए। डेमोक्रेसी में वोट तो देना ही है किसी के ना किसी को। डेमोक्रेसी में वोट तो किसी को ना किसी को देना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताएंगे। मुद्दे हैं जनता के, हालांकि वोट देकर आए हैं। सर, आप किस मुद्दे पर वोट करके आए हैं? जी, काम के मुद्दे पे ही करके आए हैं। क्या लगता है, पिछले 15 साल से लगातार एमसीडी थी, एमसीडी में बीजेपी थी, अब की बार बदलाव होगा या फिर अब की बार फिर से एक मौका देने जा रही है जनता? आपका बदलाव होगा। बदलाव होगा जी। चलिए, इनका कहना है एमसीडी में अब की बार बदलाव होगा। हालांकि कुछ और। आपने वोट डाल दिया अंकल? डाल दिया। दिखाइए रहूंगी, इनको दिखाइए कैमरामैन साहब को। अच्छा, क्या मुद्दा रहा मन में? विकास।
विकास के मुद्दे पे वोट डाला है। हाँ, जो काम कर रहा है उसको वोट दे रहा है। जो काम करेगा और जो काम कर रहा है उसको वोट दिया जाएगा। तो ये तस्वीर जरा आप देखिए, पीछे हालांकि भीड़ बहुत है, ई रिक्शा करके भी लोग वोटिंग के लिए जा रहे हैं। देख सकते हैं आप, कुछ लोग हैं जो वोट डाल के आ रहे हैं। आपने वोट डाल दिया क्या? जरा उंगली दिखा दीजिए, किस मुद्दे पे वोट डाला है? चलिए, मुद्दा हालांकि लोगों को अभी बड़ा मुद्दा पता नहीं है, लेकिन जनता के अपने अपने मुद्दे भी हैं। जब वोट डालने, भैया वोट डाल दिया आप क्या? जरा दिखा दीजिए। चलिए, इन्होंने भी वोट डाल दिया है। भैया हैं, ट्रैक सूट में आ रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर सर वोट डाल दिए आप? क्या मुद्दा रहा था मन में? ऐसा कुछ मुद्दा नहीं था, बट हाँ राजनीतिक दल बड़े बड़े मुद्दे दिखा रहे थे। कोई कह रहा था कि हवा साफ नहीं है, कोई कहता कि पानी साफ नहीं आ रहा था। बीजेपी वाले कहते थे कि पानी दिल्ली में साफ नहीं मिल रहा। आम आदमी पार्टी वाले कह रहे थे हम कूड़े के पहाड़ हटा देंगे। क्या मुद्दा रहा मन में? मुद्दा तो कुछ भी है, जो मर्जी रहे, चाहे बीजेपी बोले चाहे आप बोले, करना उनको वही है जो वो कर रहे हैं। बट एक आम आदमी का यही है कि भाई वोट डालने का हक है, वो हम पूरा कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। चलिए, जनता का कहना है हम अपना मतदान करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, लेकिन नेताओं को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। जो नेता हमारे से वोट ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद अगर जनता जनार्दन की आवाज़ सुनने वाले होते हैं, क्या वो नेता आवाज़ सुनेंगे? देख सकते हैं आप, पीछे स्कूल है, सुरक्षा व्यवस्था पूरी पुख्ता है, लोग वोट डालने गए हैं। बाबूजी खड़े, इनसे बातचीत करता हूँ। अंकल जी, अब की बार दिल्ली की जनता में के मूड में मुद्दा क्या था? मुद्दा तो ये बदलाव होना चाहिए। पुरानी चीज़ों से जो वादे होते हैं वो तो पूरे तो होते नहीं हैं। यहाँ तो वैसे ही डिफरेंस है। ये सोसाइटी वाले हैं, कॉलोनी वाले हैं, इनकी मूलभूत सुविधाओं में कितना अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। सब सुविधाएं इनको हो रही हैं, उनको तो एक सेकंड क्लास का वो समझते हैं लोग। तो उनका अपना दुख परेशानी है, इनके अपने। देखिए, मनीष सिसोदिया जी का, यानी कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का ये क्षेत्र है, पड़पड़गंज उनका नहीं है, क्षेत्र नहीं है। ये है ओम प्रकाश शर्मा जी का क्षेत्र। ओम प्रकाश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे, उनका ये क्षेत्र है। हाँ जी। हालांकि उनके बिल्कुल बगल में अगर कहें तो पड़पड़गंज है, उप मुख्यमंत्री का भी क्षेत्र है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। एक तरफ बीजेपी का विधायक, एक तरफ आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री। अब तक यहाँ ऐसा कोई काम हुआ नहीं है जो हमें लगे कि हाँ भाई, ऐसा लगता है ये दिल्ली से अछूता क्षेत्र है। इसमें जो हम इस बार वोटिंग करेंगे, सिर्फ बदलाव के मूड से ही वोट कर रहे हैं, क्योंकि इनकी आदत गंदी हो गई। जैसे 15 साल से ये एमसीडी में बैठे हुए हैं, वो कोई काम इन्होंने करा नहीं है। यहाँ तक कि जो आईजीएल की पाइपलाइन की जो इन्होंने रिपेयरिंग के जो पैसे थे, वो तक भी कॉलोनी में लगाए नहीं है। आज भी हमारे गली मोहल्लों की सड़कों के जाके वो देखो, कहीं कूड़ा पड़ा है, कहीं रिपेयरिंग नहीं हुई, कहीं खड्डे हो रहे हैं। तो इसलिए इस बार हम बदलाव के मूड से वोट डालेंगे। के मूड से जनता वोट डालने आई है। हालांकि अपनी अपनी मर्जी है, अपनी अपनी वोट के लिए कह सकते हैं कि लोगों की जो अपनी अपनी भावना है, उस भावना के साथ वोट डालने आए हैं। अंदर स्कूल है, स्कूल के बाहर कुछ लोग हैं जो लगातार ईवीएम का मशीन का बटन दबा दिया। सर एक मिनट रुकिए, जरा एक मिनट रुकिए। क्या मुद्दा रहा मन में? सर मुद्दे क्या होते हैं सर इसमें? सर एमसीडी के इलेक्शंस हैं और जो चीज़ें चाहिए अब देखते सर, हमारा जो जिसको वोट दिया वो अच्छा करता है या नहीं करता हमारे लिए। ठीक है सर। मुद्दा सफाई का मुद्दा रहा, पानी का मुद्दा रहा, चलते रहेंगे सर, मुद्दे चलते रहेंगे सर। इतनी बड़ी दिल्ली है सर, इतनी बड़ी दिल्ली है, क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी है। चलो चिल सर। चलिए, बहुत बढ़िया मुद्दा जनता का रहा। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना है कि मुद्दे, हम अपने मुद्दों पर वोट डालकर आए हैं। कुछ लोग इधर भी खड़े हैं। सर आपने वोट डाल दिए? जा रहे हैं जी। क्या मुद्दा रहा? मुद्दा एमसीडी में कि फ्री का बांटना बंद करें। हाँ जी। क्या लगता है फ्री से नुकसान हो रहा? कह रहे फ्री से तो बहुत फायदा हो गया। फ्री से कोई फायदा नहीं हो रहा। फ्री से आप लोगों को कामचोर बना रहे हैं और वो काम करना बंद करेंगे। वो सोचेंगे फ्री की चीज़ें मिलती है, थोड़े दिन बाद राशन भी फ्री में मिलेगा, बस फ्री का खाएंगे। हाँ जी। क्या कहेंगे? मैं तो इनके साथ सहमत हूँ बिल्कुल। फ्री के हक में तो मैं भी बिल्कुल नहीं हूँ। फ्री की चीज़ जहाँ मिलती है तो काम करना वाकई में लोग बंद कर देते हैं कि जी फ्री मिल रहा है, आप काम क्यों करें? आप देखिए ना, आप रेड लाइट पे देखिए कितने भिखारी भीख मांग रहे होते हैं। तो सरकार भी कहती है कि इनको भीख मत दो। क्यों नहीं दो? इसीलिए नहीं दो ना कि अगर भीख देंगे तो ये काम नहीं करेंगे, अब उसी से खा लेंगे, अपना पेट भर लेंगे। तो मैं भी इसी हक में हूँ कि फ्री की चीज़ें बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए, चाहे वो महिला क्यों ना। गवर्नमेंट के कोई भी आदमी जो अगर फ्री का बांट रहा है तो पैसा कहाँ से आ रहा है? नोट तो छाप नहीं रहा। वो टैक्स पेयर का टैक्स है जो कि अच्छे कामों के लिए यूज़ होना चाहिए, वो आप बांट रहे हैं। और जो टैक्स पेयर है उनके लिए काम नहीं हो रहे हैं।
तो देख सकते हैं आप जनता के अपने अपने मुद्दे। हालांकि ये तस्वीर जरा पीछे की मैं कहूंगा कैमरामैन को दिखाएं, जहां पर जो लोग हैं वो वोट डालने जा रहे हैं। ओम प्रकाश जो यहाँ के विधायक हैं, ओम प्रकाश शर्मा, उनका ये क्षेत्र लगता है। हालांकि ठीक इसके बगल में अगर बात की जाए तो पड़पड़गंज का वो इलाका जहां से मनीष सिसोदिया दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका भी क्षेत्र ठीक यहीं पर लगता है। लेकिन दिल्ली की जनता ने क्या मूड बनाया हुआ है, आखिर क्या अब दिल्ली एमसीडी में बदलाव की बाहर होने वाली है, या फिर दिल्ली एमसीडी में एक बार फिर से जो 15 साल का राज यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में किया है, उसके बाद क्या ये चौथी बार होगा जब भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी में फिर से सरकार बनेगी। आप तस्वीरें देख सकते हैं, लोग अब एकत्रित होकर वोट डालने के लिए जा रहे हैं। एमसीडी के सभी वार्ड यानी कि 250 वार्ड के लिए आज यानी कि 4 दिसंबर को जो है वोटिंग भी जारी है, वोटिंग हो रही है। कुछ और लोग हैं शायद वोट डाल के आ चुके हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। सर, आपने वोट दिए कर दिए क्या? आपने वोट किया? आपने वोट किया क्या? नहीं, मैं वोट नहीं किया, मैं इलेक्शन एजेंट हूँ अभी। अच्छा, इलेक्शन एजेंट है। चलिए, ये इलेक्शन एजेंट है, हालांकि इन्होंने वोट नहीं किया है, इलेक्शन उनके ड्यूटी लगी हुई है अभी। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आज वोटिंग हो रही है, किस तरीके से आज जो लोग वोट डालने अंदर गए हैं। क्या अब की बार दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन में बदलाव देखने को मिलेगा, या फिर अब की बार जो कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो एक बार फिर से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी को मौका देंगे? ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एमसीडी चुनाव में 1,45,00,000 जो मतदाता हैं, वो 1,349 जो प्रत्याशी मैदान में हैं, उनकी किस्मत का आज फैसला करने जा रहे हैं। और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि ठीक स्कूल के बाहर मैं खड़ा हुआ हूं, जहां पर जो सुरक्षा है उसकी व्यवस्था पुख्ता है। और ये जो आप कह सकते हैं कि एमसीडी में लगातार 15 सालों से जो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, लेकिन इस बार जो मतदान हो रहा है, जनता किस मुद्दे पर मतदान करने यहाँ पर आई है, ये जो है जनता से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं के भी अपने मुद्दे हैं, हालांकि इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप रुकेंगे एक मिनट? आंटी जी, वोट किया आपने? क्या जरा एक बार फिंगर दिखा दीजिए, वो देखिए इधर दिखा दीजिए। अच्छा, आपने भी वोट किया है क्या? एक बार फिंगर आप भी दिखा दीजिए। देखिए, अच्छा, मुद्दा क्या रहा है? महिलाओं के लिए क्या मुद्दा रहा आपकी बार? कोई मुद्दा नहीं है। अल्टीमेटली बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी है, जिसको जो समझ आ रहा है वो उसको वोट कर रहा है। दैट्स इट। टक्कर बताई जा रही है कि बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी की इस चुनाव के अंदर जो कह सकते हैं कि टक्कर अगर जनता बता रही है तो बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी। हालांकि कांग्रेस भी मजबूती से चुनाव लड़ती है, लेकिन अब की बार कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस इस एमसीडी चुनाव से दरकिनार करती हुई नजर आ रही है। हालांकि एमसीडी में जो आम आदमी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है, उनका ही एक तरीके से दबदबा नजर आ रहा है। दोनों ने अपने अपने वोटों को लेकर, अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर जनता से वादे किए, लेकिन आज जनता के पास ये मुद्दा है कि किस मुद्दे पर जनता वोट का मशीन का बटन दबाएगी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोग बटन दबाकर बाहर भी आ रहे हैं। लेकिन जब मुद्दे की बात की जाए तो जो मुद्दे लोकल हैं, क्योंकि ये जो चुनाव होता है ये लोकल बॉडी चुनाव है, लोकल मुद्दों पर इस चुनाव को कहा जाता है। और ये तस्वीर देखिए आप कि किस तरीके। भैया, आप वोट डाल दिए क्या? भैया देखिए, वोट डाल के आ रहे, बड़ी तेजी में जा रहे हैं। कहीं जाना है क्या? नहीं, कहीं नहीं जाना जी। अच्छा, वोट डाल दिया। क्या मुद्दा रहा आज? मुद्दा तो कुछ नहीं रहा जी। नहीं भैया, जब प्रचार चल रहा था तो बीजेपी वाले कह रहे थे कि पानी साफ नहीं दे रहे, आम आदमी पार्टी वाले, केजरीवाल जी कह रहे थे हम दिल्ली के कूड़े के पहाड़ साफ कर देंगे। जनता किस मुद्दे पर वोट डाल के आई है? जनता उनके काम के डाल के आई है, जो सही है उसी को डाल के आई है। क्या लगता है, बदलाव चाहती है जनता दिल्ली एमसीडी में, या फिर से एक मौका दिया जाएगा आपके बारे में? ये तो अभी जनता पे है, जो भी रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से आएगा। चलिए, इनका कहना है कि जनता पर रिजल्ट आएगा, लेकिन अपना जो काम था जनता ने कर दिया है। तस्वीर आप देख सकते हैं। आपको एक बात और बता दें, ये तस्वीर जरा सामने देखिए किस तरीके से लोग बाहर निकल रहे हैं। एमसीडी की स्थापना आखिर कब हुई थी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एमसीडी 1958 में स्थापित की गई थी। 2012 में उस वक्त की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, जो अब इस दुनिया में नहीं है, शीला दीक्षित कांग्रेस पार्टी से सीएम थी। उनका कार्यकाल के दौरान इसे 3 हिस्सों में, उत्तर, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में बांट दिया गया था। हालांकि इस
साल फिर से तीनों को एक साथ कर दिया गया है। यानी कि जो 1958 में एमसीडी बनाई गई थी, 3 हिस्सों में बनाई गई थी, उसको इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यानी केंद्र सरकार की तरफ से इसको तीनों को एक में क्लब कर दिया गया है। यानी दिल्ली नगर निगम में, दिल्ली एमसीडी में अब की बार तीनों का एक ही मेयर होगा और जनता उसके लिए अंदर वोट का बटन लगातार दबा रही है। राज्य चुनाव आयुक्त विजय देव की तरफ से 4 नवंबर यानी कि एमसीडी इलेक्शन की तारीख की घोषणा के साथ ही दिल्ली में आदर्श आचार संहिता भी लगा दी गई थी और आज वो तारीख है जब दिल्ली की जनता अंदर ईवीएम का बटन दबा रही है और ईवीएम के बटन दबाने के साथ ही जनता अपना फैसला आज ईवीएम में बंद कर देगी और ये फैसला 7 तारीख को जनता जनार्दन के सामने होगा कि जनता ने किसकी किस्मत का फैसला अंदर बंद किया था। बाबूजी नमस्कार। वोट दे दिए? हाँ जी। क्या मुद्दा रहा, क्या बदलाव चाहती है दिल्ली में जनता अब की बार या फिर एक बार फिर से बीजेपी अब की बार आएगी? फिर से बीजेपी है। अच्छा, आपका क्या मुद्दा रहा है जी? मुद्दा वही है पुराने सारे, तो हम तो बदलाव नहीं चाहते हैं, जो पहला है वो बढ़िया है। आपका केजरीवाल जी कह रहे थे कूड़े का पहाड़ हटाएंगे, हम आएंगे तो कुछ नहीं हटाएंगे, वो तो कूड़ा डलवा ही रहे हैं वहाँ पर अभी।